स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। देखो पता है मैंने ना इस फुटबॉल से मैंने बाइसिकल मारा था। क्या अतुल भैया आपकी बॉल दो ना, हमारी बॉल पता नहीं कहाँ गुम हो गई। नहीं मैं नहीं दूंगा, वरना फिर तुम लोग मेरी भी बॉल घुमा दोगे। यही कहीं होगा, देखो। क्या हुआ? बॉल मिली? अभी तो नहीं मुनमुन आंटी, लगता है बॉल भी हमारे साथ हाइड से खेल रही है। चलो रोहन भैया, हम लोग भी हाइड एंड सीक खेलते हैं। मैं छुपता हूँ, तुम टर्न देना। 1 2 3। I'm so tired today. अंकल रोहन और जिया स्विमिंग पूल में डूब रहे। जल्दी आइए। जिया रोहन, तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक है। थैंक्स कोमल, थैंक्स अ लॉट। चलो उठो। पहले घर ले चलते हैं। Are you all right? लेकिन तुम दोनों पूल साइड पे क्या कर रहे थे? मैं बॉल निकाल रही थी और गिर गई। क्या हुआ? रोहन, जिया, कहाँ थी तुम? आज तुम्हारी लापरवाही की वजह से इन लोगों की जान जा सकती थी। कौन सा अर्जेंट काम था तुम्हें जो इन लोगों को पूल साइड छोड़ के चली गई? वो कोमल दीदी, वो मेरे हस्बैंड का। तो तुम अपने हस्बैंड के पास ही रहो। शायद तुम्हें इस हादसे का सीरियसनेस अभी तक नहीं समझ में आ रहा। निकलो अभी। अतुल भैया, अगर आपने फुटबॉल दे दिया था तो मुनमुन आंटी को जानना नहीं पड़ता। मुझे क्या पता था कि ये सब होने वाला है। तुझे बताकर क्या होगा? देख, तेरी वजह से इन दोनों की क्या हालत हुई है। नेहा, स्टॉप इट। तुम हमेशा की तरह उसे कोसने में मत बैठो, ओके? ये सारी गलती मुनमुन की थी। वो बॉल दे भी देता, फिर भी हादसा नहीं होता, इसकी क्या गारंटी है? अतुल, तुम्हारा फेवरेट जूस पियो जल्दी फटाफट। क्या खेल रहे हो? अरे कार रेसिंग गेम में हार जाऊंगा। अरे जिया, दीदी, रोहन यहाँ आया क्या? वो तो तुम्हारे साथ था ना? हाँ, पता नहीं कहाँ चला गया। सारा घर ढूंढ लिया पर कहीं नहीं मिला। क्या? रोहन, बेटा तुमने रोहन को देखा कहीं? आपने रोहन को कहीं देखा है? नहीं। रोहन! तूने ध्यान से देखा था? रोहन गेट के बाहर तो नहीं गया? नहीं साहब, ये तो गेट पे ही था। रोहन पार्किंग लॉट में भी नहीं मिला। गया कहाँ? पार्किंग लॉट में भी नहीं है। राजीव, आप प्लीज पुलिस को फोन कीजिए। राजीव, ये प्राजक्ता मैडम है, इनकी बेटी मेरे पास डांस सीखती है। ये पुलिस में है, हम इनसे बात करते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, हमारा बेटा कहीं खो गया है शायद। बिल्डिंग का एक कोना चेक किया लेकिन कहीं नहीं मिला। कहीं बाहर तो नहीं गया? नहीं मैम, मैं तो गेट पे ही था, तो बाहर नहीं गया। आखिरी बार किसके साथ देखा था? घर पे ही था। ये हमारी केयरटेकर मुनमुन, उसके साथ। मैडम, वो जिया के साथ लुका छुपी खेल रहा था। लुका छुपी? मैम, आप इसे लेके जाइए। आप अपना घर दिखाइए।
हथेली के अलावा पूरी बॉडी पर कोई निशान नजर नहीं आ रहा। मैम बॉडी देख के ऐसा लगता है कि ये एक्सीडेंटल डेथ है। प्लान मर्डर है। म्हणजे मतलब वो गद्दा बहुत हैवी है, किसी ने उसे हटाकर रोहन को जानबूझ के उसके अंदर छुपाया और गद्दा वापस डाल दिया, और उस हैवी गद्दे के कारण ये खुद से बाहर नहीं आ पाए। लेकिन मैडम बच्चे ने शोर तो मचाया होगा, चीखा होगा, चिल्लाया होगा, रोया भी होगा। और दम घुटने पर बेड को पीटा भी होगा। इसके निशान इसके हथेली पर दिख रहे हैं। ये सब किसी ने तो सुना होगा। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। पाटिल। मुकुल, घर की अच्छी तरह से तलाशी ले लो। यस मैम। नहीं, छोड़ो मुझे। अतुल, ये सब तूने किया है ना? तूने रोहन को बेड के अंदर बंद किया है ना? मुनमुन झूठ तो नहीं बोलेगी। क्यों किया तूने ये सब? बोल। अतुल भैया, अतुल भैया हमारे साथ हाइड से खेलो ना। अभी मेरा मूड नहीं है। रोहन भैया चलो हम दोनों ही खेलते हैं। रोहन चल, जी आज मैं छुपाऊंगी। फिर मैं रोहन को टॉयज के पीछे छुपाकर कोमल आंटी के घर चला गया था। भाई तूने तो रोहन को बेड में बंद करके भूल गया और अब डर के मारे इनकार कर रहा है। आप हमेशा मुझ पे क्यों शक करती रहती हो मम्मा? रोहन, अतुल टेनिस पे वो। नहीं 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 अतुल बेटा नहीं। नहीं 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 बेटा, मैं जानता हूँ कि तूने नहीं छुपाया, लेकिन नहीं। सुनो, नहीं तुम उससे बातों में एंगेज रखो। मैं ऊपर जा रही हूँ। नहीं अतुल बेटा, तुम उस विंग से जाओ। पर मम्मी को तो ये लगता है ना। नहीं बेटा, मैं मम्मी को समझा दूंगा। हाँ तू मत कूद। नहीं आगे नहीं आना, वरना मैं नीचे कूद जाऊंगा। ओके ओके, मैं आगे नहीं आऊंगी, लेकिन तुम नीचे मत कूदना। देखो बेटा, मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया। पर मम्मी तो यही सोचती है ना। हाँ, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता कि तुमने अपने भाई के साथ कुछ गलत किया है। देखो, जब असली गुनहगार पकड़ा जाएगा ना, तो तुम्हारे मम्मी को भी उनके गलती का एहसास हो जाएगा बेटा। लेकिन उसे पकड़ने में तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। देखो, हम पे भरोसा है ना? नीचे आ जाओ, प्लीज नीचे आ जाओ। पापा, मैंने कुछ भी नहीं किया पापा। कुछ नहीं किया तूने। पर मम्मी मम्मी को कैसा मालूम? मैम, इन सब का बयान ले ले। अब ये सब लोग उस कंडीशन में नहीं है, गहरे सदमे में हैं। बाद में लेते हैं। नेहा, तुम गलत सोच रही हो। तुम्हारे ही कहने पर मैंने मुनमुन के साथ जिया और रोहन को भेजा। सारी गलती तुम्हारी है। क्या गलती की नेहा ने? रोहन, रोहन यहाँ रोहन, टाइम प्लीज। दीदी, मैं जिया और रोहन को लेने आई हूँ। आई कांट बिलीव दिस। 2 दिन पहले वाले पूल इंसिडेंट के बाद भी तुम्हें नौकरी पर रख लिया। आप बात कर लीजिए, मैडम लाइन पे। नेहा, इतनी लापरवाह औरत को तुमने नौकरी पर कैसे रख लिया? कोमल, मुनमुन तब से है जब से जिया और रोहन जुड़वा पैदा हुए हैं। मुझे उस पर पूरा भरोसा है, और उसकी भी कोई प्रॉब्लम्स है यार।
एनीवेज तू बच्चों को भेज दे। ये सब हुआ था तब आप दोनों पति पत्नी कहाँ थे? हम दोनों वर्किंग हैं। हमें कोमल ने ही सब कुछ बताया। आप नेबर है इनकी? जी, मैं और कोमल पिछले 20 सालों से फैमिली फ्रेंड्स हैं। मैं ऊपर की फ्लोर पे रहती हूँ, मेरा अक्सर यहाँ आना जाना रहता है। क्या आपको किसी पे शक है? आपके बच्चों का किसी के साथ कोई झगड़ा या फिर कोई कहा सुनी हुई थी? नहीं, वैसे तो हमारी सबके साथ अच्छी बनती है, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने अपने ड्राइवर को नौकरी से निकाला। क्या हुआ था? पापा उसने चोरी किया और बोल रहे थे कि किसी को बोला तो जान से मार डालेंगे। मैं तेरा क्या हाल करता हूँ? फिर मैंने एजेंसी में उसकी कंप्लेंट की। हमें उस एजेंसी के डिटेल्स चाहिए। वैसे तो मैंने उसे एक ही दिन के लिए हायर किया था, लेकिन फिर भी उसकी एजेंसी का कार्ड है मेरे पास। बॉक्स देना। हाँ। ये चोट कैसे हुई? वो किचन में काम करते हुए लग गई थी। और गाल पे? थोड़ा हस्बैंड के साथ झगड़ा हो गया था। जब इन तीनों बच्चों के साथ ये घटना घटी तब तुम यहीं पे थे। कोई बाहर का आदमी आया था? वो फिल्म वाले अंकल आशीष आए थे। आशीष? वो क्यों आया था? मैंने तो उसे साफ मना किया था। ये आशीष कौन है? एक्चुअली कुछ दिन पहले एक कास्टिंग डायरेक्टर आया था। वो जिया और रोहन को उसके फिल्म में काम दिलाना चाहता था। उसे ट्विंस बच्चे चाहिए थे। जिया और रोहन ट्विंस हैं। बहुत फोर्स कर रहा था, लेकिन मैंने तो उसे साफ मना कर दिया था। पर पता नहीं क्यों। उसका कांटेक्ट कहाँ से मिला? वो खुद आया था। आपने कभी किसी कास्टिंग एजेंट या कास्टिंग एजेंसी से कांटेक्ट किया है? नहीं, हमने तो कभी कांटेक्ट नहीं किया। आप लोग इतने पढ़े लिखे हैं, कोई अनजान आदमी अगर आता है तो वो कहाँ से आया है, क्यों आया है, कुछ पूछते नहीं है? मेरे पास उसका कांटेक्ट नंबर है। मुकुल, नंबर ले लो। यस मैम। जैसे कुछ पता चले मुकुल को अपडेट कर देना। यस मैडम। मैम, यस। ये आशीष देव का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। सर्विलेंस पे डालो और वो राजीव का ड्राइवर मदन, उसके बारे में पता करो, क्योंकि अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये 2 ही सस्पेक्ट्स हैं। यस मैम। मैडम इस सीसीटीवी फुटेज में कई लोग सस्पिशियस दिख रहे हैं, लेकिन ये आदमी उन तीनों दिन सोसाइटी में दिख रहा है। और मैडम रोहन की मां नेहा ने बताया कि जिस दिन पहली बार आशीष देव कास्टिंग के लिए आया था, ये आदमी उस दिन भी था। और मैडम सबसे बड़ी बात, जिस दिन रोहन की मौत हुई ये आदमी वही था। मुझे लगता है मैडम यही है आशीष देव। एक काम करो, इसकी फोटो नेहा को दिखाकर कंफर्म करो। मैम, आशीष देव का लोकेशन मिल गया है। ठाणे के आजाद नगर में एक रेस्टोरेंट है, वहां पर थोड़ी देर के लिए उसका फोन ऑन हुआ था। चलो। यस मैम। ले भगा जा। इस आदमी को देखा है कहीं पे? आशीष, रोक! सामने, लेफ्ट से जा। कुछ नहीं किया सब। हाँ? अब मेरे कुछ चल सब में सोच साहब मैं कह रहा हूं ना, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने पूछा है तुझे, पूछने के बाद बता। साहब आप मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते। पुलिस क्या कर सकती है और क्या नहीं, ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, समझे? मैम,
ये देखिए, इससे पहले भी एक पिक्चर है। ये उसी दिन का पिक्चर है जब इसे पहली बार सीसीटीवी में देखा गया था। बता, ट्विंस को क्यों ढूंढ रहा था? बता। वाओ! हेलो सर, वो आपकी रिक्वायरमेंट थी ना, वो फोटोज भेजे मैंने, प्लीज चेक कर लीजिए। हाँ मैडम, आपके दोनों बच्चे बड़े क्यूट हैं। ये तो मेरे लकी चार्म्स है। पता है, ये दोनों जब पैदा हुए थे ना एक साथ, तो मुझे एक साथ दो खुशियां मिली थी। एक तो इनके पापा का प्रमोशन हो गया था और हमें लॉटरी में एक घर भी मिला था। और अभी इस फिल्म के बाद तो दोनों स्टार बन जाएंगे। अरे रोहन और जिया फिल्म में काम करने वाले? और नहीं तो क्या अतुल भैया। अंकल, मुझे भी फिल्म में काम करना है, प्लीज। अरे क्यों नहीं, जरूर, लेकिन फिलहाल मेरे पास आपके लिए कोई काम नहीं। अंकल, आप मेरी फोटो तो लो एक, मैं आपको बहुत अच्छा पोज दूंगा। बट कोई फायदा नहीं बेटा, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके भाई बहन फिल्म में काम करने वाले हैं। एक्सक्यूज मी, अतुल, अतुल, ये सब क्या है? हाँ, आप हमेशा उन दोनों से ही प्यार करती रहती हो। जब देखो तब लकी चाम बोलती रहती हो। उनका बर्थडे हमेशा मेरे बर्थडे से ज्यादा बड़ा सेलिब्रेट होता है। ये सब तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें तो पता है उन दोनों का बर्थडे एक ही दिन पड़ता है, तो उनके फ्रेंड्स भी तो ज्यादा होते हैं, लेकिन मैंने तुम लोगों में कभी कोई फर्क नहीं किया। फिर ये सब क्या है? मैं छुप छुप के फिल्म में काम करवा रही हो, मुझे बताया तक नहीं। मैं तो सिर्फ पापा का ही बेटा हूँ ना। चल तू मेरे साथ चल। हाँ सर, थैंक यू। अरे मैडम, आपके दोनों बच्चे तो वाकई लकी है। प्रोड्यूसर ने इन्हें ओके कर दिया। सॉरी, लेकिन मुझे अपने बच्चों से एक्टिंग नहीं करवानी, और वैसे भी इनके पापा से पूछे बिना मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकती, तो आप जाइए प्लीज। अरे मैडम, इनके पापा से मैं बात कर लूं, और वैसे भी इतना बड़ा मौका इन्हें फिर नहीं मिलेगा। अब चाहिए तो कुछ पैसे बढ़वा लो। मैंने कहा ना, हमें नहीं करना, आप जाइए यहाँ से। अरे मैडम, आप हमें फोर्स मत कीजिए, जाइए आप। इसके बाद भी तुमने न सिर्फ नेहा को मैसेज किया, बल्कि 2 बार तुम बिल्डिंग में भी दिखे थे। मैडम, बहुत दिनों के बाद मुझे इतना बड़ा कास्टिंग का काम मिला था, इसीलिए मैं रोहन और जिया के पापा से बात करने वहां गया था। ये इत्तेफाक ही था कि जब पहली बार मैं राजीव जी से बात करने गया तो दोनों बच्चे स्विमिंग पूल में गिर गए थे। सब लोग बड़े टेंशन में थे, ऊपर से मुनमुन को भी उन्होंने उस दिन काम से निकाल दिया था। तुम मुनमुन को पहले से जानते थे? हाँ, उसके पति ने ही तो मुझे रोहन और जिया के बारे में बताया था, बल्कि कमीशन के तौर पे उन्होंने 10,000 रुपए भी लिए थे मुझसे, जो मैंने मेरे प्रोड्यूसर से लेकर उनको दिए थे। जिस दिन रोहन की मौत हुई, उस दिन मैं मुनमुन से मिलने ही वहां गया था। मुझे उसके पति सुजोय ने बताया था कि उसकी मैडम ने उसे फिर से काम पर रख लिया है। हेलो बेटा, मुनमुन आंटी कहाँ है? पता नहीं। और उस दिन जब 6 बजे मैं वहां पहुंचा तो मैंने सोसाइटी में पुलिस की जीप देखी और लोगों को कहते हुए सुना कि रोहन की मौत होगी। मैं बहुत डर गया था। फिर उसी रात मुझे मुनमुन मिली। तुम मैडम के घर क्यों गए थे? मैं तो तुम्हें मिलने ही वहां गया था, लेकिन तुम उस वक्त वहां थी ही नहीं। उस वक्त मैं घर पे नहीं थी, ये किसी को पता ना चले। लेकिन वो बच्चा मरा कैसे? मुझे क्या पता। ये लो, और तुम जाओ। मैं भी हैरान हो गया कि मुनमुन ने झट से 10,000 रुपए मुझे लौटा कैसे दिए, क्योंकि उसका पति ठीक आदमी नहीं है। मैडम, मुझे तो लगता है उन दोनों ने जरूर कुछ ना कुछ किया है। लेकिन तुम्हारी इस कहानी पे हम कैसे विश्वास करें? मैडम, आप चाहे तो मेरे प्रोड्यूसर से बात कर सकते हो। नाम क्या है प्रोड्यूसर का? रागेश मवाना। आपको 2 आइसक्रीम मिल सकती है, पर आपको बताना पड़ेगा आप किसकी बेटी हो, पापा की या मम्मी की। मैं तो दोनों की बेटी हूँ। ये जाम शानी है तू। जल्दी से खत्म करो, पिघलाना मत। हाँ, श्योर? अश्विन, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? माय गॉड, इतना फॉर्मल। क्या हुआ है?
ये जो तुम अनन्या को अभी आइसक्रीम देकर पूछ रहे थे ना, तुम पापा की बेटी हो या मम्मी की, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम ऐसे लालच दिखाकर बच्चों के भोले भाले मन को स्वार्थी बना देते हैं। कल को हमारे इसी कमजोरी का फायदा उठाकर वो हमें ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। कुछ भी ऐसे कैसे हो सकता है? बच्चे सीरियस। उस रोहन के भाई अतुल में मैंने यही सब नोटिस किया था। Are you serious? I'm really sorry. That was not my intention. आई नो। ये रोहन के केस का कुछ हुआ? अभी तक कुछ पता नहीं चला। मैडम, मैम ये रही रोहन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उसकी मौत दम घुटने से हुई थी। शरीर पे कोई भी इंजरी के निशान नहीं, सिवाय हथेलियों के। इसका मतलब कातिल ने बड़े ही आसानी से रोहन को बेड में डाल दिया। इन दोनों के बीच कोई हाथापाई नहीं हुई। तो ड्राइवर मदन, उसके बारे में कुछ पता चला? हाँ मैडम, उसकी एजेंसी वालों ने उसे उस घटना के बाद ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। अब वो कहीं पे काम नहीं कर पाएगा। मैडम और एक बात, ये मदन है ना, उस पर अपनी 3 बहनों की शादी की जिम्मेदारी भी थी। यानी उसके पास रोहन का खून करने के लिए मोटिव है, क्योंकि रोहन की वजह से उसकी नौकरी चली गई जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। है कहाँ ये मदन? मैडम ये अपने होम टाउन भी नहीं गया है और किसी ने उसे यहाँ पे देखा भी नहीं है और उसका फोन भी कट गया है। मैडम, आशीष ने हमें जो कुछ भी बताया था, मैंने उसे रागेश मवाना के साथ क्रॉस चेक किया है। वो सच बोल रहा है मैम। और मैम वैसे भी अगर आशीष को कुछ गलत काम करना ही होता तो वो सोसाइटी का मेन गेट इस्तेमाल करने के बजाय दूसरा गेट इस्तेमाल करता, जो मुनमुन ने किया। मुनमुन? सुनो, मुनमुन कहाँ रहती है? क्या हुआ मैम? कुछ राड़ा वाड़ा किया है? जितना पूछा उसका जवाब दो। मैम वहाँ। पुलिस में शिकायत करेगी? हाँ? पुलिस में शिकायत करेगी? अगर मुझे कुछ हो गया तो तू बचेगी? बता दूँ तुझको मैं आज। मुकुल, तलाशी लो। यस सर। रोहन को क्यों मारा? नहीं मैडम। तो फिर उस दिन आशीष को 10,000 रुपए कहां से ला कर दिए? बोलो। तुमने वो 10,000 रुपए अपने नेहा मेम साहब के घर से चुराए। तो पैसे चुराते हुए तुम्हें रोहन ने देख लिया था, इसलिए तुमने उसे मार डाला। नहीं मैडम, हमने रोहन को कुछ नहीं किया। पैसे का इंतजाम आज हो जाएगा। आशीष बोला ना तुझको, आज हो जाएगा। ला दे पैसा। मैडम शाम को आ जाएगी तो ले आऊंगी। और तुम मैडम के घर पे मत जाना, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। और हाँ, वैसे मैं आशीष को खुद पैसे दे दूंगी। आशीष पैसों के लिए मुझ पे दबाव डाल रहा था। मैं नहीं चाहती थी कि सुजय मैडम के घर पहुंचे और उन्हें इस बात की भनक गिर जाए और वो हमेशा के लिए मुझे काम से निकाल दे। इसलिए मैं पैसे लेके सीधा यहाँ चली आई। मैंने सोचा था मैडम कि मैं मैडम को सब बोल दूंगी, पर उन्हें तो पता भी नहीं चलता कि मैंने इतने पैसे लिए हुए हैं। वो पैसे कहीं भी रख देती है। और ये इतने महंगे कपड़े, ये भी चोरी के? वो कोमल दीदी ने दिए थे बच्चों के लिए, जब वो गिफ्ट लाई थी तभी। रोहन का खून किसी ऐसे इंसान ने किया है जो ना सिर्फ उसके लुका छुपी खेलने की आदत के बारे में जानता था, बल्कि रोहन का उस पर भरोसा था। और ऐसा इंसान तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? अतुल। हाँ, जब से वो दोनों जुड़वा बच्चे पैदा हुए अतुल चिढ़ता था और मैडम और साहब के बीच में भी झगड़े होते थे। मैं बोला ना। मुनमुन आंटी देखो ना, अतुल भैया क्या कर रहे हैं जिया के साथ। मैं बाद में फोन करती हूँ। चलो। मैडम, मैडम। क्या हुआ मुनमुन? अतुल, ये क्या किया तूने जिया के साथ? उसने ही बोला था कि सोसाइटी में एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, तो मैंने उसे पेंट कर दिया। हाँ तो ये बनाएगा अपनी बहन को?
यही इमेज भरी तेरे मन में अपने भाई बहन के लिए? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। रुक। नेहा, उसने जो किया सो किया, तुम क्या कर रही हो? मैंने अतुल भैया को बोला ऐसे पेंट करने के लिए। लो सुनो, ये तुम्हारा सो कॉल्ड लकी चार्म कहीं ना कहीं तो आ ही जाता है। जब से दोनों पैदा हुए तुमने बांट दिया दोनों को। अरे लकी चार्म का किताब तो आप ही ने दिया था ना पहली बार उन्हें। तुमसे बात करना बेकार। अतुल चलो। छी। आप लोग वर्किंग है ना? हाँ। शायद इसलिए आप लोगों ने ये बात नोटिस नहीं की। ये देखो, जिया और रोहन के आने के बाद अतुल के पेंटिंग्स में से नेहा तो जैसे गायब ही हो गई। शायद अब आप लोग उसका माइंडसेट समझ पाएंगे। क्या आपको वाकई में ऐसा लगता है कि रोहन के साथ ये सब अतुल ने किया होगा? हम दोनों के बीच इन तीनों बच्चों को लेकर इश्यूज जरूर थे, लेकिन कभी हमने उनमें ऐसा कुछ नहीं देखा। फिलहाल है कहाँ अतुल और जिया? अतुल जिया को लेकर नीचे गया है गार्डन में। चलिए। क्या हुआ? थैंक गॉड उधर बैठी नहीं। अगर तू उधर बैठती ना, सारा एग्जाम मेरे ऊपर ही डालती मम्मी। किसी का ऊपर तो डालती नहीं वो। कैसी रही आज की आपकी डांस क्लास? खूब जान। मम्मा पता है आज डांस टीचर ने मुझे घुंघरू दिए। डांस टीचर ने दिए? और आपके लिए भी एक सरप्राइज भेजा है। मेरे लिए क्या भेजा है? हाँ हाँ मैं बता दूंगा मम्मा को। तुम जाओ। यू आर स्पीकिंग। please. गो 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 गो। बाय 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 मम्मा बाय। ए मेरे लिए क्या भेजा है डांस टीचर ने? वही रिश्वत। क्या? व्हाट रबिश। अरे नहीं, आई एम सीरियस। देखो वो अनन्या को स्टार देती रहती है। उस दिन तो तुम्हें परफॉर्मेंस के बारे में टेक्स्ट किया, आज बिना किसी मतलब के घुंघरू दे दिए उसे। क्या हो रहा है? रिश्वत तो है। वो चाहती है हम उस पर विश्वास करें, आंखें मूंद के विश्वास करें। मंजे? इसकी टीचर है ना, उसका कुछ एनुअल इवेंट है, इसलिए पुलिस परमिशन चाहिए उसे। इसलिए सब कुछ चल रहा है। प्राजक्ता मॅडम, दिसतं तसं नसतं म्हणून तर जग फसतं। ते विश्वास की आड़ में तो किसी को भी अंधा बनाया जा सकता है। ए चल ठेवतो मी, ती पाण्याशी खेळते। हाँ रखता बाय। ओके। मुकुल, राजीव के कहने के मुताबिक ड्राइवर मदन का तो वो पहला ही दिन था और रोहन के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली उसके शरीर पे हाथापाई के कोई निशान नहीं है। इसका मतलब मदन तो नहीं हो सकता। खून किसी ऐसे इंसान ने किया है जो रोहन को पहले से ही अच्छी तरह से जानता था। रोहन का उस पर भरोसा था, यहाँ तक कि नेहा और राजीव का भी उस पर भरोसा था। और ऐसा इंसान तो सिर्फ एक ही बचता है। मैम, ये आपका इशारा कोमल की तरफ तो नहीं? एग्जैक्टली, क्योंकि वो सबके लिए कुछ ना कुछ कर रही है। मम्मी के लिए ब्रांडेड कपड़े, बच्चों के लिए गिफ्ट्स। मुकुल, कामले, पता करो ये यहाँ क्यों आई है, कितने दिनों पहले आई है, करती क्या है और किन लोगों के कांटेक्ट में है। यस मैम। यस मैम। आप कौन है मैडम? वो तो गारमेंट्स का काम करती हैं और इस बार करीब 6 साल के बाद आई हैं और इतने ही साल हो गए लगभग उनको अपने पति से दूर हो गए क्योंकि उनका डिवोर्स हो गया था। डिवोर्स किस वजह से हुआ है, कुछ पता है? नहीं सर, इतना तो नहीं पता, लेकिन इस बार जब से आए हैं उनका बर्ताव कुछ अजीब सा हो गया है। मतलब सर जैसे कोई उनको प्रसाद देता था तो वो खाती नहीं थी और बिल्ली रास्ता काट दे तो उस रास्ते से नहीं जाती थी। और इस बार जब सर आई थी तो मैं उनका सामान उतरवा रहा था तो उन्होंने मुझे हाथ तक नहीं लगाने दिया।
आज सुबह सुबह आए, कुछ सामान दिया उन्होंने, बोली कचरे में फेंक देना, और उसके लिए मुझे 500 रुपया भी दिया उन्होंने। कहाँ पर रखा है वो सामान? सर वहाँ पर। यही सामान है? जी सर। माने उबड़ा जरा। माने वो लाल पोटली में देखो क्या है? जब तक हम रोहन की यादों को अपने से दूर नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कंट्रोल। चल क्या बेटा? नहीं, बच्चे खामखा परेशान होंगे। कोमल, तुम प्लीज बच्चों का ध्यान रखना। हाँ, मैडम मैंने कोमल के 1 महीने की कॉल डिटेल्स निकाली है। वो नेपाल के एक नंबर पे लगातार बात कर रही थी। इवन एक दिन में वो कई घंटे तक उसी नंबर पे बात करती थी। मैडम रोहन जिस दिन मारा गया उस दिन भी ये उसी नंबर पे बात कर रही थी। मैडम ऐसा ही एक नंबर मुझे भी मिला। कामड़े एक काम करा, ये नंबर सेम है क्या देखो। मैम ये देखिए, कोमल ने आज सुबह ये सब सामान वॉचमैन को दिया था भंगार में डालने के लिए। मैडम सेम नंबर। डाल करो, स्पीकर पे डालो। क्या आप अपनी जीवन की समस्याओं से परेशान हैं? प्यार, दोस्ती, पत्नी, बच्चे, व्यवसाय, सबका समाधान। मैडम हो सकता है कि हम लोग गलत हों, क्योंकि आजकल तो ये नॉर्मल है। नॉर्मल तो है, बस पैरानॉर्मल ना हो। नेहा फोन क्यों नहीं उठा रही? अतुल, मैं घर जाके आती हूँ, कुछ काम है मुझे। तब तक तुम जिया का ख्याल रखना। वो कुछ दिनों से अपसेट है ना, मैं कुछ भी पूछती हूँ तो वो जवाब ही नहीं देती। तुम जाओ और उसका मन बहलाओ, ठीक है? मैं आती हूँ। ठीक है आंटी। वो कपड़ों का बैग भी ले लो। ये देखो किसका फोन। हेलो, प्राजक्ता भोसले बोल रही हूँ। कब से फोन ट्राई कर रही हो? आपको कहाँ है आप लोग? हम अनाथ आश्रम आए हैं रोहन का कुछ सामान देने। क्यों? अतुल और जिया आप लोगों के साथ है? नहीं, अतुल और जिया तो घर पर है कोमल के साथ। क्या हुआ? एक काम करो, आप लोग जल्दी घर पहुंचो। हेलो सागर, तेज चलाओ। यस मैम। एक काम करो, कोमल को फोन ट्राई करो, उससे बातों में उलझाने की कोशिश करो। हाँ मैम। मैम ये कोमल फोन नहीं उठा रही है। ट्राई करते रहो। मैं ये कर सकता हूँ। देख। कामी, कोमल के फ्लैट में चेक करो। मुकुल। बता दे वरना फिर मैं नहीं खोलूंगा जब तक मैं नहीं चाहूँ। जिया बता दे। अतुल, छोड़ो मुझे। हटो, उठो यहाँ से। जिया बेटा, देखो हम जानते हैं कि आपके रोहन भैया को किसने मारा। आप भी जानते हो ना?
काम करो, आप नाम बता दो, देखते हैं वो नाम मैच होता है कि नहीं। बताओ किसने मारा आपके रोहन भैया को? अतुल भैया ने। वेरी गुड। अब ये बताओ कि बात किसने बताई आपको? आज अगर हमें यहाँ आने में जरा सी भी देर हो जाती तो जिया के बाद हम तुम तक कभी पहुंच नहीं पाते। उसी के साथ साथ ये सच भी हमेशा के लिए छुप जाता। लेकिन वो कहते हैं ना, सच छुपाए नहीं छुपता। अब बताओ, जिया के मन में अतुल के खिलाफ इतना जहर कब भरा तुमने? बताओ। देखा जिया, मैंने तुमको बोला था ना कि तुम्हारी मम्मी को जो अतुल पे डाउट है कि उसी ने रोहन को मारा है, ये सच है। और तुम्हें पता है, अतुल तो तुम्हें भी झूले से गिराकर मारना चाहता था। वो तो अच्छा हो कि मुझे पता चल गया, इसलिए मैंने तुम्हें बताया। थैंक यू कोमल आंटी। इतनी घिनौनी हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? कैसे मारा रोहन को? क्या खेल रहे हो तुम? हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक खेल रहे हो? मैं भी खेलूं? अब चलो एक काम करते हैं, मैं ना तुम्हें छुपाती हूँ, जिया को करूंगी सरप्राइज कि वो तुम्हें ढूंढे, ठीक है? रोहन भैया, रोहन भैया। मैंने तो पहली बार दोनों को पूल में ही मारने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मगर जब रोहन गया, उसी दिन मेरा रुका हुआ कंसाइनमेंट क्लियर हो गया। तुम्हारा रुका हुआ कंसाइनमेंट मेरे पति ने पूरा करवाया था। यहाँ हम तुम्हारी मदद कर रहे थे, तुम्हें बिना बताए। हाँ, तुम हमारे ही बच्चों के पीछे पड़ी थी। अब पछताने का बहुत मौका मिलेगा जेल में। ले चलो इसे। अंधविश्वास जब भी हमारे आसपास पनपता है तो सबसे पहले वो हमारी सोच और हमारे संस्कारों को अंधा कर देता है, जिसमें हम खुद उलझ जाते हैं। सामाजिक ताने बाने टूटकर बिखर जाते हैं। भौतिक सुखों की तलाश और चुनौतियों से हारे हुए लोग ही अक्सर अंधविश्वास का सहारा लेते हैं। अपना स्वार्थ पाने के लिए वो जहर की पुड़ियों में प्यार लपेटकर किसी को भी मौत दे सकते हैं। जैसे इस केस में नेहा के विश्वास की आड़ में कोमल ने उसके साथ किया। आप भी सावधानी रखिए, कहीं कोई कोमल जैसा इंसान आपके विश्वास की आड़ में कोई ऐसा गुनाह तो नहीं कर रहा, क्योंकि अपने ही विश्वास से हारे हुए ये लोग अक्सर हमारे विश्वास के लिए भी घातक हो सकते हैं, जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। याद रखिए, ऐसे अंधविश्वास को अगर सच के साथ सही समय पर नहीं रोका गया तो यही अंधविश्वास एक दिन हमें अपने जाल में फंसकर गुनहगार बना सकता है, जैसा कोमल के साथ हुआ। मैं पीआई प्राजक्ता भोसले फिर लेकर आऊंगी एक सच्ची घटना। तब तक के लिए सावधान रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।